अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग जी वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया था, लेकिन अब जो है वो मैं दोहा एयरपोर्ट पर हूँ। लास्ट व्लॉग में पाकिस्तान से कतर एयरलाइन पे जो है ना मैं आ रही थी दोहा, तो यकीन करें इतना कोई गंदा सफ़र था। 4 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तंग हुई हूँ। बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा जहाज़ में सफ़र करने का। और अभी यहाँ से जैसे ही बस हम लोग निकले हैं, तो अब अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट को हमने पकड़ना है और वहाँ पे जाना है जहाँ पे हमारी वहाँ पे बोर्डिंग होगी। तो मैंने कोरिया के लिए जो है ना आगे वाले स्टेशन पे पहुँचना है। तो दोहा एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों को ये लोग उतारते हैं उसके बाद जो है ना 30-35 मिनट हमें खुद चलना पड़ता है और अपने उस पर पहुँचना पड़ता है स्टेशन पर, जहाँ से हमने अगली फ़्लाइट अपनी पकड़नी है। तो खैर मैंने भी जो है ना वो सही अच्छी खासी दौड़ लगाई, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। मेरी जो फ़्लाइट के दरमियान में स्टे था वो 2 घंटे का स्टे था, और ज़ाहिर बात है फर्स्ट टाइम था और इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि कहाँ जाना है कैसे जाना है। लेकिन वहाँ पे जितना भी अमला था, इमिग्रेशन वाले थे, वो जो है ना साथ साथ गाइड कर रहे थे कि आपने इधर जाना है, यहाँ से राइट हो जाना है, लेफ़्ट हो जाना है या सीधे जाना है। ज़्यादातर की तो ज़ुबान हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे, कुछ अरबी बोल रहे थे, कुछ और ही ज़बान बोल रहे थे, लेकिन इंग्लिश जो है ना वो हर कोई बंदा जो है ना समझ लेता था, तो इसलिए आसानी होगी। बस मैं यहाँ पे जैसे ही आई हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्क्रीन लगी हुई थी, पता चल जाता था कि आपकी कितना टाइम रह गया फ़्लाइट को और किस साइड आपने जाना है। तो बस यहाँ से मैंने हेल्प ली एक बंदे से, उसने मुझे गाइड कर दिया कि आप 25 जो है स्टेशन है या टर्मिनल है, आप वहाँ पे चली जाएं। तो वो जो था इस स्क्रीन के पास था बिल्कुल, तो मुझे फिर आसानी हो गई थी। ये अभी बस मैंने अपना बैग रखा, और बैग रखने के बाद जिस कतर की फ़्लाइट से हम लोग आए थे बदशक्ल जहाज़ में तो बस मैं साइड आई हूँ, तो देख रही थी कि भाई अब यहाँ पे मैंने 2 घंटे रुकना है। 2 घंटे नहीं, 1 घंटा तो मेरा गुजर चुका था। जो मैं आई हूँ रास्ते में टाइम लगा पूछते, और एक साइड दूसरे साइड जाते जाते बस 1 घंटा गुजर गया था और 1 घंटा बाकी था। कतर एयरलाइन जो है ना, वैसे तो सब लोगों ने मुझे कहा बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी थी, लेकिन मुझे उस जहाज़ में ना कोई स्पेस नज़र आ रहा था ना कुछ था, और ऊपर से इतनी गंदी फ़्लाइट। मेरी सीट जो थी वो बिल्कुल लास्ट में थी और मैं बहुत ज़्यादा तंग हुई। तो बस मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा अब इस मरतबा जो है ना अल्लाह करे कुछ आगे जहाज़ के फ्रंट पे सीट मिल जाए तो काम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अभी रात के 2 बज रहे हैं। 2 बजे से यहाँ से मैंने अब दोबारा कोरिया के लिए जो है ना जहाज़ पकड़ना है, ठीक है ना, ज़ाती जहाज़ अपना, और उसके बाद जो है कोरिया जाना है। और कोरिया की जो फ़्लाइट है वो भी मेरी जो है ना 8 साढ़े 8 घंटे की फ़्लाइट है। वो भी बस से ही थका देने वाली फ़्लाइट थी। अभी यहाँ पे बोर्डिंग का काम स्टार्ट हो गया था, उन्होंने बुला लिया था, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। पाकिस्तान से जो फ़्लाइट में कतर वाली फ़्लाइट में आई ना, तो वहाँ पे पाकिस्तान के लोग थे, बच्चे थे, वो इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे। मैंने कहा क्या पता इससे आगे की जो फ़्लाइट हो उसमें भी कुछ हो, तो बस फिर तो काम हो जाना है। और जहाज़ का खाना क्योंकि फ़र्स्ट टाइम खाया और बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे, और बस मेरा जो था ना दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था इससे आगे ट्रैवल करने का, लेकिन मजबूरी थी, करना पड़ा मुझे। यहाँ से आगे बस जी हम लोग जहाज़ में आ गए। यहाँ पे जहाज़ में बड़ा सुकून नज़र आ रहा था। सुकून की पहली वजह तो ये थी कि बच्चा कोई भी नहीं था इस पूरी फ़्लाइट में। सब जो थे वो बड़े ही थे। सब लोग जो हैं वो कोरिया ही जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि आगे इन लोगों की 3-4 छुट्टियां आ रही हैं ऊपर नीचे, और फेस्टिवल वगैरह भी हैं, ईद भी थी इनकी कुछ। तो बस इस सिलसिले में लोग कोरिया घूमने के लिए आ रहे थे, तो सब लोग जो थे वो बड़े ही थे। मेरे साथ एक साइड पर कोरियन लड़की बैठी हुई थी, वो तो बस अंधाधुन जो है ना वो अपना मोबाइल देख रही थी। मोबाइल के बाद उसने अपना आईपैड निकाल दिया, वो उस पर बिज़ी हो गई। और एक साइड पे मेरे साथ आई थिंक इंग्लैंड से एक गोरी थी, तो वो भी पहले मोबाइल देखती रही, उसके बाद उसने मूवी लगा दी और फिर वो सो गई। मैं और वो बहुत कोशिश कर रहे थे सोने की, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी। फ़्लाइट ही इतनी बड़ी थी कि यकीन करें 7-8 घंटे। मैं तो इतनी तंग हो गई, मैं बोलूँ ये एयर होस्टेस ज़रा से जाके अपने कैबिन में बैठे ना, तो बस पूरे जहाज़ में मैंने चलना है। अब मैं बोलूँगी मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा तंग हो गई थी। स्टिल एक जगह बैठ के, ऊपर से जहाज़ का एसी इतना कोई ठंडा था। मैंने कहा अगर मैं 2 घंटे और यहाँ पे स्टे कर लूँ ना जहाज़ में, तो बस नमूनिया हो जाना है मुझे। कंबल मैंने लपेटा हुआ और सर को भी बस अपने आप को कवर किया हुआ। लेकिन मैं यकीन करें ये 8-9 घंटे की जो फ़्लाइट होती है ना, बंदे को
थका देती है, फिर दिल ही नहीं करता कि बंदा कभी जहाज़ में बैठे। और लोग कहते हैं कि जहाज़ का सफ़र बड़ा आसान होता है, बड़े जल्दी बंदा पहुंच जाता है, लेकिन हवाई सफ़र भी जो है ना वो ज़मीनी सफ़र से ज़्यादा मुश्किल है। फाइनली जी यहाँ पे हम लोग कोरिया जो है वो पहुंच गए थे। यहाँ पे इंचन एयरपोर्ट पे हम लोग लैंड कर रहे थे और सुकून आ गया था कि इसके बाद कुछ टाइम जो है कम से कम 2 घंटे तो चलने के लिए मिलेंगे। वहाँ से आगे भी मैं जब कोरिया पहुँची हूँ, यहाँ से आगे भी जो है ना मुझे 2 घंटे के लिए अपने घर पहुँचने के में टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा चलें, इस दौरान जो है ना थोड़ा बंदे को चलने का मौका मिल जाएगा और जो थकावट बैठ बैठ के बंदे को होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोग लैंड कर चुके थे और कोरिया का एयरपोर्ट वहाँ जी वो भी इंचन एयरपोर्ट, तो इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा, एक फ़्लाइट आ रही है एक जा रही है हमारे पास से डमाडम डसाडस। तो अच्छा एक्सपीरियंस था जब हम लोगों ने लैंड किया तब। उससे पहले वाली तो तौबा कहानी बड़ी लंबी है, कभी फुर्सत मिली तो आप लोगों को सुनाऊंगी। बाकी जब मैं यहाँ पे उतरी तो फिर कुछ टाइम जो है ना हम लोगों को इमिग्रेशन के लिए वो लोग रोकते हैं, क्योंकि कोरिया में जब भी आप आके यहाँ पे स्टे करते हो या आप अपने विज़िट वीज़े पे आते हो, फैमिली वीज़े पे आते हो, तो कुछ वो आपसे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग जहाज़ से उतर गए थे। अभी हम लोग जो है वो इंचन एयरपोर्ट पर हैं और ये कोरिया में है, ठीक है। अब जी इमिग्रेशन की लाइन में लगना पड़ेगा। कुछ हाँ हूँ तो मुझे कोरियन ज़बान में सलाम दुआ और ये वो आता था, वो तो मैंने इन लोगों से कर लिया। लेकिन मुझे कह रहे थे कि जी अब भाई आप एड्रेस लिखें, जिस एड्रेस पे आप जा रही हैं वो फिल करके दें हमें। फिर मैंने एक्सक्यूज़ किया कि मुझे तो कोरियन लिखनी नहीं आती, इस मरतबा बहन तुम ही लिख दो। उसके बाद अगला सिलसिला जब भी मैं जाऊँगी तो मैं इस जो एड्रेस है वो याद कर लूँगी, लिख लूँगी। लेकिन आज मैंने कहा लिख दें, ज़्यादा आपकी मेहरबानी होगी। और कोरिया वालों की तो बुरी बात ये है कि वो ना इंग्लिश स्टैंड करते हैं, ना वो इंग्लिश बोलते हैं, ना वो समझते हैं। उनका ये है कि बस वो कहते हैं कि आप हमारी कंट्री में आए हो, आप कोरिया की ज़बान सीख के आओ, आप यहाँ के जो रूल्स हैं वो सीखो, उसके बाद जो है आप कोरिया आओ। यहाँ पे जी सारा कुछ क्लियर कर दिया था मैंने इमिग्रेशन वगैरह से। और अब यहाँ से मैं अपना सामान जो है वो उठा रही थी और दिल यहाँ पे मेरा धक धक कर रहा था, क्योंकि 2 साल बाद यहाँ पे मेरी हस्बैंड से मुलाकात हो रही थी। यहाँ पे जो क्लिप था ना जो फूल देने वाला, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। बाकी जो है ना हस्बैंड से मिलके मुझे बड़ा सुकून आया, क्योंकि ज़िंदगी का एक हसीन सफ़र जो है ना वो अब मेरा स्टार्ट हुआ है इनके साथ लाइफ का। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब ये मुझे मिले, इन्होंने मुझे जो है स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ मुझे मिले, हक किया और साथ में फूल दिए। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, मुझे चाय पिलाए ना। तो मुझे कहते हैं यहाँ पाकिस्तान का कोई होटल नहीं है, यहाँ पे आपको कॉफ़ी मिल सकती है। फिर मैंने कहा चलें मुझे कॉफ़ी पिलाएं, क्योंकि जहाज़ में तो बहुत ही गंदी कॉफ़ी, बहुत ही गंदी किस्म की चाय थी। मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं खाया इन 10-12 घंटों में, मुझे कुछ ना कुछ खिलाएं। तो बस यहाँ पे उन्होंने केक जो है वो साथ में ले आए थे और साथ में जो है कॉफ़ी का बड़ा कप, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी कॉफ़ी जो है ना बना के लाई थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा करना है कि घर के लिए निकलना है और घर के लिए जो है गाड़ी का वेट हम नहीं कर रहे। बस यहाँ से जाती है, एयरपोर्ट की बस जाती है, वो आपको आपके घर के आगे ड्रॉप कर देती है और 35 मिनट 40 मिनट में जो है ना वो पहुँचा देती है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, बस का ही वेट किया और बस जो है 10-15 मिनट बाद आ जानी थी। तो तब तक मैंने कहा हस्बैंड को चलें हम कहीं बैठ जाते हैं और थोड़ा मुझे एयरपोर्ट जो है ना वो घुमा दे। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि इस मरतबा न्यूज़ में बता रहे हैं कि 1 से 2 मिलियन जो है लोग कोरिया आए हैं छुट्टियों में। इतनी फ़्लाइट्स जो है ना कोरिया आई हैं और ये एयरपोर्ट बड़ा मज़ेदार, बड़ा ज़बरदस्त एयरपोर्ट था। और यकीन करें मैं यहाँ पे लोगों को देख रही थी, किसी की कोई परवाह नहीं थी और यहाँ पे बस हर कोई अपनी दुनिया में मगन था। किसी को ये नहीं था कि कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ जा रहा है। सब लोगों को छुट्टियां हो चुकी थी, यहाँ से आगे बस इन लोगों की जाना था। इन लोगों ने छुट्टियां गुजारने के लिए अपने माँ बाप के पास, तो बस सबको जल्दी थी। बस यहाँ से हम लोग बाहर निकले, बस आ चुकी है। अब यहाँ से हम लोग सामान रखेंगे और घर के लिए रवाना हो जाएंगे। और
रास्ते में मैं जब देख रही थी कोरिया के रोडों को, इन सब चीज़ों को, तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा था जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ। पाकिस्तान में हमारी मोटरवे जैसा रोड था और खामोशी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे मेरे पास इतनी कोई गाड़ियाँ गुजरी हैं, बसें गुजरी हैं, लेकिन किसी गाड़ी में, किसी बस में कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं थी। और हमारे यहाँ तो पता ही है आप लोगों को जी। यहाँ पे फाइनली घर आ गए थे और यहाँ पे जी खाना शाना हम लोगों ने खाया। और जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने मेरे लिए ज़बरदस्त सा केक जो है वो लेके आए हुए थे। और बस फिर उन्होंने कहा कि चलें हम केक काट लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी जो है हम लोगों की ज़िंदगी का एक नया दौर स्टार्ट हुआ है। तो बस उससे हंसी खुशी जो है ना हम लोगों ने स्टार्ट किया। और बस और बातें ही नहीं है मेरे पास आज आप लोगों से करने के लिए, क्योंकि इस दिन का इंतज़ार ना मुझे कब से था। मुझे यही था कि हस्बैंड पाकिस्तान आएंगे तो तब हमारी लाइफ एक अच्छी स्टार्ट होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे हक़ में जो है ना वो बेहतर से बेहतरीन लिखा हुआ था और जो मुझे मिला। और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा था और वो मुझे मिल गया। चलें जी, आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी नई गपशप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।